मोनालिसा। मोनालिसा की पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची के सबसे बेहतरीन कार्यों में से एक है। जब भी किसी कलाकार के बारे में बात होती है तब इस पेंटिंग का जिक्र जरूर किया जाता है। यह सबसे ज्यादा देखे जाने वाली पेंटिंगों में से एक है। आखिर ऐसा क्यों है? इसमें ऐसी क्या खास बात है जो इसे बाकी पेंटिंगों से अलग बनाती है? क्या है मोनालिसा पेंटिंग का रहस्य? जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। मोनालिसा के पेंटिंग के बारे में 15 ऐसे रोचक तथ्य जिन्हें आप जानकर दंग रह जाएंगे। नंबर 15। लियोनार्डो दा विंची ने एक चिनार लकड़ी के पैनल पर तेल पेंट का उपयोग करके मोनालिसा को इस तरह से चित्रित किया कि इस पेंटिंग पर ब्रश के निशानों को देखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। नंबर 14। इस पेंटिंग को बनाने के लिए लियोनार्डो ने विभिन्न रंगों की 30 परतों का इस्तेमाल किया। कुछ परतें पतली थीं जबकि अन्य थोड़ी मोटी थीं। नंबर 13। एक चेहरा पहचानने वाले सॉफ्टवेयर फेस रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर ने एक बार दावा किया कि मोनालिसा का चित्र 83% खुश, 9% घृणा करने वाला, 6% भयभीत और 2% क्रोधित करने वाला है। नंबर 12। लोगों का दावा है कि मोनालिसा स्वयं दा विंची की एक महिला स्वरूप हैं। हालांकि पेंटिंग के बारे में सबसे लोकप्रिय सिद्धांत यह है कि यह लीसा ग्रेनार्डी का चित्र है, जो फ्लोरेंस की एक इटालियन महिला है। नंबर 11। फ्रेंच के एक आर्टिस्ट लूक मास्पेरो ने 23 जून 1852 को पेरिस के होटल की चौथी मंजिल से कूद के अपनी जान दे दी। वह मोनालिसा के रहस्यमय मुस्कान व सुंदरता के लिए पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वह मोनालिसा के प्यार में पागल है। इतना ही नहीं, म्यूजियम में इस पेंटिंग को कई लव लेटर और फ्लावर भी मिलते हैं। मोना के प्यार में पागल लोग इसके आगे अपने लव लेटर छोड़ जाते हैं। नंबर 10। दूसरे विश्व युद्ध के समय मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया था ताकि इसे नाजियों से बचाया जा सके। नंबर 9। एक समय में प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो पर मोनालिसा की पेंटिंग को चोरी करने का आरोप था और उन्हें अधिकारियों द्वारा पूछताछ के लिए भी लाया गया था। नंबर 8। 2003 में $6.3 मिलियन खर्च करने के बाद फ्रांस के पेरिस में लूव्र संग्रहालय में स्थित मोनालिसा की पेंटिंग का अपना एक कमरा है। नंबर 7। अभी के समय में मोनालिसा की पेंटिंग का मूल्य लगभग $750 मिलियन है और वो भी बिना किसी बीमा योजना के। नंबर 6। ऐसा कहा जाता है कि लियोनार्डो दा विंची को मोनालिसा के ओठों को चित्रित करने में 12 साल का समय लगा। यह न केवल एक पेंटिंग है बल्कि अपने आप में एक रहस्य भी है। इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी मुस्कान। इस पर अब तक कई शोध किए जा चुके हैं। मोनालिसा पेंटिंग में बने चेहरे की मुस्कान हर कोने से ही अलग एंगल में दिखाई देती है। पहले यह काफी ज्यादा दिखाई देती है, फिर धीरे धीरे यह फीकी पड़ने लगती है। आखिर में तो यह पूरी तरह से खत्म ही हो जाती है। मोनालिसा के सिर्फ ओठ बनाने के लिए लियोनार्डो दा विंची को
12 साल लग गए थे। नंबर 5, 14 साल में बनी थी यह पेंटिंग। इस पेंटिंग को बनाने में लियोनार्डो दा विंची को 14 साल का वक्त लग गया। उन्होंने 1503 में इसे बनाना शुरू किया और 1517 में इसे पूरा बनाया। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज़्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था। इसमें से कुछ इंसानी बाल से भी बारीक थीं। पेंटिंग देखने में बड़ी लगती है, लेकिन यह काफ़ी छोटी है। यह 30 बाई 21 इंच की है और इसका भार 8 किलोग्राम है। इसे पेपर व कैनवस पर नहीं, पॉपुलर की लकड़ी पर ऑयल पेंट के साथ बनाया गया है। नंबर 4, चोरी के बाद मिली इस पेंटिंग को प्रसिद्धता। यह पेंटिंग शुरू से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थी। इसे प्रसिद्धता तब मिली जब रिस्लो म्यूजियम पेरिस से यह चोरी हो गई। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत ही बड़ी बात थी। इसकी चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो पर गया था, लेकिन उनसे पूछताछ के बाद यह इल्जाम उन पर से हटा दिया गया था। काफी खोज के बाद पता लगा कि इसे म्यूजियम के ही एक कर्मचारी वर्कर विंसेंजो पेरुगिया ने चोरी किया था। वह इस पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना चाहते थे। उनका मानना था कि यह इटली की धरोहर है। इटली में कुछ समय रखने के बाद इसे वापस म्यूजियम में रख दिया गया था। वहीं विंसेंजो को इसके लिए 6 महीने की सजा दी गई थी, लेकिन इसके लिए इटली के लोग उन्हें देशभक्त मानते थे। नंबर 3, मोनालिसा की जुड़वा पेंटिंग्स भी हैं। माना जाता है कि लियोनार्डो दा विंची के ही एक छात्र फ्रांसिस्को मेल्जी ने इसकी जुड़वा पेंटिंग बनाई थी। यह स्पेन की राजधानी मैड्रिड के म्यूजियो दे प्रादो में रखी गई है। 1514 और 1516 के बीच उनके ही एक स्टूडेंट ने मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसके हाथों व बॉडी के पोजीशन असली पेंटिंग की तरह ही थी। इसे मोन्ना वान्ना कहा जाता है। कहा जाता है कि शायद यह पेंटिंग भी लियो ने ही बनाई थी। नंबर 2, मोनालिसा की पेंटिंग आज भी रहस्य बनी हुई है। मोनालिसा कौन है? मोनालिसा कौन महिला है? यह आज भी रहस्य है। लियोनार्डो दा विंची पेंटर होने के साथ ही एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पेंटिंग के बारे में कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा। ना ही कभी बताया है कि यह महिला कौन है जिसकी यह पेंटिंग बनाई गई है। कुछ रिसर्च का मानना है कि यह पेंटिंग लिस ग्रेनार्डी की है, जो कि फ्लोरेंस की एक इटालियन महिला हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। अब आखिरी और नंबर 1, कई बार लोगों ने की है नुकसान पहुंचाने की कोशिश। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तब मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से अदला बदला गया है, ताकि यह जर्मन लोगों के हाथ न लग जाए। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार कोशिश हो चुकी है। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था, जिससे इसकी बाएं बाजू पर निशान पड़ गया। बाद में इसे ठीक कर दिया गया। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने इस पर एसिड फेंक दिया था। उसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया। वही एक महिला ने इस पर लाल स्प्रे छिड़क दिया था, जिसे बाद में कुछ तकनीक द्वारा सही कर दिया गया। तो ये थे मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में
15 रोचक तथ्य। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।